जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में आए विधानसभा चुनाव परिणाम की। देखिए, एक तरफ बीजेपी की महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई है तो वहीं झारखंड में बीजेपी की पंचर हार हुई है। ऐसा क्यों, पूरी कहानी बताते हैं। आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी क्यों जीता और झारखंड में बीजेपी की करारी हार क्यों हो गई? क्या झारखंड की जनता इसलिए खपा हो गई थी कि उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए थे और इसमें बीजेपी का हाथ था? हो सकता है कि यह बात सही हो। और महाराष्ट्र में जब शिंदे जीते हैं तो यहां महाराष्ट्र में जो विकास हुआ था, इसी विकास के दम पे महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, इस चुनाव के बाद लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि महाराष्ट्र महानगर था, इस कारण से नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार वहां बहुत ज्यादा काम की, वहां पे विकास किया, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई बीजेपी, वो भी भारी बहुमत से। जबकि झारखंड को एक छोटा सा राज्य समझा, आदिवासियों का राज्य समझा, इस कारण से यहाँ पे विकास के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिए बीजेपी वाले। इसी कारण शायद झारखंड की जनता को यही सरकार पसंद आई कि अभी जो हेमंत सोरेन था उसके बीच में बहुत अच्छा काम हुआ था। और झारखंड चुनाव में बीजेपी की हार क्यों हुई? क्योंकि जब यह जेल गए थे तो इनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो जनता के बीच में आई और पहली बार जनता को संबोधित की, उनका स्पीच इतना अच्छा लगा लोगों को कि अभी जब रैलियां हो रही थी तो झारखंड के अंदर सबसे अधिक भीड़ कल्पना सोरेन की रैलियां में लग रही थी। जो इनकी पत्नी है वो बढ़ चढ़ के आगे आई और लोगों को विश्वास दिलाई कि हेमंत सरकार जो है, हेमंत सरकार वो बहुत अच्छी है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और हम वादा करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी योजनाएं देंगे जिससे कि झारखंड की जनता को बहुत लाभ होगा, जैसे मैया योजना। इन सारी योजनाओं के चलते ही झारखंड में इस बार झामुमो की सरकार बनी है और बीजेपी की करारी हार हुई है। कैसे हैं आप लोग? और इस बार आप बताइए। हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, हमारी मैया हो गई, हमारे दादा भाई दादा हो गए, हमारे युवा साथी हो गए। आज कहीं न कहीं इन्होंने विश्वास जताया हेमंत सोरेन जी के ऊपर। तो ये सरकार अबुआ सरकार है, ये सरकार झारखंड के लोगों की सरकार है। तो आशीर्वाद मिला है और हेमंत जी बेटा बन करके, भाई बन के जिस तरीके से सेवा कर रहे थे पहले झारखंड की, अब आने वाले वक्त में उससे और कहीं ज्यादा मेहनत। देखिए, मोदी जी झारखंड में नक्सलियों का मुद्दा उठाएं कि झारखंड में बांग्लादेश से नक्सली आते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं झारखंड के लोगों को, ये समस्या हम दूर कर देंगे। लेकिन झारखंड के लोग ये कहना चाहते हैं कि आखिर बांग्लादेश का बॉर्डर तो झारखंड से सटा हुआ है नहीं, तो फिर वहां से आतंकी और नक्सली कैसे आ सकते हैं? इन सारी मुद्दाओं को वो समझ गए कि शायद उन्हें बीजेपी वाले बेवकूफ बना रहे हैं। इसी कारण से विकास के नाम पे जो कार्य होगा उसी को हम वोट करेंगे। और उन्हें लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार झामुमो वो विकास की है, इसी कारण से उन लोगों ने झामुमो पे विश्वास किया और उन्हें वोट देकर इस बार भारी बहुमत से जिताया और बीजेपी को एक करारी हार झेलनी पड़ी। आइए सबसे पहले हम लोग झारखंड चुनाव के फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। झारखंड में टोटल 81 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 24 सीट बीजेपी प्लस को मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस को 56 सीट, वहीं अदर को मात्र 1 सीट मिला है। अब आप देख सकते हैं कि इस चुनाव की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। झारखंड चुनाव के रिजल्ट को बैकफुट पे रखा गया है। क्यों? आप भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बीजेपी की करारी हार हुई थी, इसलिए इस चुनाव की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। खासकर गोदी मीडिया तो इसकी चर्चा कर ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस 56
सीट लाई है, यानी कि इससे डबल से भी ज्यादा। लेकिन इसकी चर्चा कोई क्यों करेगा? क्योंकि ये एक पिछड़ा राज्य है जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं। शायद इन लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा बुद्धिमान ये लोग नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे बीजेपी का इतना ज्यादा प्रचंड लोग रहे थे, जाके अमित शाह, उसके बाद नरेंद्र मोदी सभी प्रचार प्रसार किए थे, कई रैलियां किए थे, लेकिन इन दोनों के आगे फीके पड़ गए नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो है बहुत कार्य किए हैं झारखंड के अंदर, झारखंड के लोग इनसे बहुत खुश है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो चुनाव में आप देख चुके होंगे, जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा है। इसी कारण से इस बार फिर से भरोसा किए इन लोगों पे। जब यह जेल चले गए थे हेमंत सोरेन, तो कल्पना सोरेन जो इनकी पत्नी है, राजनीति में पहले थी नहीं, लेकिन पति को जेल जाने के बाद इन्हें गुस्सा आया और ये राजनीति में आ गई। ऐसा ऐसा भाषण दी कि आज झारखंड में जब रैली हुई थी तो सबसे अधिक भीड़ इन्हीं की रैलियां में हुई थी, और इन्हीं के वजह से आज झारखंड में ये नतीजा मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत अच्छी स्पीकर है, जब ये बोलती है तो लोग हुंकार भरते हैं इनके आवाज के पीछे। हमने पहले भी बताया था कि इस बार कल्पना सोरेन के चलते झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत बड़ी जीत होगी। आप मेरा उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सोच लीजिए कि झारखंड के अंदर बहुत बड़ा चेहरा नहीं है ये दोनों, फिर भी बीजेपी को मात देकर ये दोबारा चुनाव जीते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात नहीं पचेगी बीजेपी प्लस को, आप ये समझ सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे जो महाराष्ट्र चुनाव का फाइनल रिजल्ट के बारे में। 288 सीटों पर यहां पे चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 228 बीजेपी प्लस को आया, कांग्रेस को 54 आया, वहीं अदर को 6 सीट मिला है। तो ये भी मिला जुला चुनाव हुआ, लेकिन इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 228 और कांग्रेस प्लस मात्र 54 लाया है। इसका मतलब यह पता चलता है कि इससे पहले जो शिंदे सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होगा, यहाँ पे बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोग होगा, और इसी कारण से यहाँ पे बीजेपी प्रचंड बहुमत लाई और जीत हासिल की। आप देख सकते हैं कि यह उंगली उठा के इशारा कर रहे हैं कि देखो इस बार हमने महाराष्ट्र में झंडे गाड़ दिए, पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इतना ज्यादा बहुमत से जीते हैं, और लगातार 3 बार बीजेपी महाराष्ट्र में जीती है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी कारण से इस बार नरेंद्र मोदी बहुत खुश है। इनके स्पीच को आप सुन सकते हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाळासाहेब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। इनके स्पीच को आपने ध्यान से सुना होगा, क्या खुशी झलक रही है इनकी बातों में, और
कांग्रेस वाले यहां नाराज होंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो साथी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, चाहे जो भी सरकार है इनके साथ, इसी कारण इनको हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन दोनों चुनावों से यही फर्क पड़ता है कि झारखंड में जो पहले मुख्यमंत्री थे वही अभी रहेंगे, महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पे चर्चा बना हुआ है। लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इन पार्टियों में अभी भी घमासान बना हुआ है कि वहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जो पहले थे सिंधे वही बनेंगे, ये चर्चा बना हुआ है। अब देखिए क्या होता है, एक दो दिन में तो पता चल ही जाएगा। बस भाजपा के प्रमुख नरेंद्र मोदी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो है महाराष्ट्र के गांवों में भी कार्य कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। अब हम जनता से यह कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे तो आपने देखे हैं, आगे बिहार में भी चुनाव होगा, यूपी में भी होगा, देश के सभी राज्यों में धीरे धीरे चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव भी होगा। वहां पे जब भी आप वोट करेंगे तो कामों को देख के वोट कीजिए, विकास को देख के वोट कीजिए, शिक्षा को देख के वोट कीजिए, ताकि इन नेताओं को यह पता चल जाए कि जो भी वोट मिलेंगे विकास के नाम पे मिलेगा। जिस प्रकार इस बार महाराष्ट्र में विकास हुआ था वहां वोट मिला, जिस प्रकार झारखंड में विकास हुआ था वहां के मुख्यमंत्री तो उन्हें वोट मिला। इस बार दोनों जगह इसलिए जीते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ विकास हुआ है इन 5 साल के अंदर, इसलिए महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे वो फिर से शायद बनेंगे और झारखंड में भी जो मुख्यमंत्री थे वो फिर से बनेंगे। इसी कारण उम्मीद है कि आप आने वाले जो भी चुनाव होंगे जिस भी राज्य में, आप सोच समझ के वोट करेंगे और विकास के नाम पे सिर्फ वोट देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।